नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर गुंजन गांधी, आपकी पीडियाट्रिशियन एंड न्यूरोटोलॉजिस्ट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीडिया डायरीज, जहाँ मिलेगी आपको बच्चों से रिलेटेड सारी हेल्थ नॉलेज एकदम सही, एकदम करेक्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक बीमारी की जिसको कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसको कॉमनली यानी आम जनता थायराइड की बीमारी कहती है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि हर दिन कम से कम 300 से 400 बच्चे ऐसे पैदा होते हैं इंडिया में जिनका थायराइड लेवल नॉर्मल नहीं है। जी हाँ, कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म यानी जन्मजात थायराइड की बीमारी हर 1000 में से एक बच्चे को है इंडिया में, और इंडिया की डिलीवरी रेट अभी 3 से 4 लाख पर डे है। तो कम से कम 300 से 400 ऐसे बच्चे पैदा हो रहे हैं जिनको थायराइड लेवल्स नॉर्मल नहीं है। अब आप कहेंगे तो उससे प्रॉब्लम क्या है? उससे प्रॉब्लम ये होती है कि थायराइड एक ऐसा हार्मोन है जिसकी स्मॉल अमाउंट, एकदम छोटी से छोटी मात्रा बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट, ग्रोथ, हाइट, वजन, नॉर्मल पूरे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। थायराइड एक ऐसा हार्मोन है जो बॉडी की सारी एक्टिविटीज में हेल्प करता है। तो क्योंकि बच्चे जैसे ही पैदा होते हैं उसके पहले तक माँ पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं। मदर के रूटीन टेस्ट में उनकी थायराइड की भी जांच की जाती है। अगर माँ को थायराइड की प्रॉब्लम रहती है तो उनको हार्मोन सप्लीमेंटेशन या ट्रीटमेंट से नॉर्मल लेवल्स मेंटेन कर देते हैं, जिससे बच्चे का भी लेवल नॉर्मल रहते हैं। तो पेट के अंदर बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी। कट टू जैसे ही वो बाहर आया, अब उसके पास माँ के दिए हुए हार्मोन्स नहीं है। उसकी ग्लैंड को, जिसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं, खुद अपने हार्मोन्स बनाने पड़ेंगे। ये थायराइड ग्लैंड यूजुअली गले में होती है और वो डेवलपमेंट चालू हो जाता है 8 से 10 हफ्ते के बाद। अब 8 से 10 हफ्ता तक बच्चे जो माँ के पेट में है वहाँ पे ग्लैंड बनना चालू होगी और धीरे धीरे 28-29 हफ्ते तक ये ग्लैंड बन जाएगी और अपना काम करना चालू कर देंगे। पैदा होने के बाद अगर ये ग्लैंड समझो नहीं बनी या बनी पर काम नहीं कर रही, ये उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। पहले तो माँ को ऐसी एक बीमारी थी जो ग्लैंड को ब्लॉक कर दी, जिनको हम एंटी थायराइड एंटीबॉडीज कहते हैं। दूसरी चीज आयोडीन, आपने अक्सर सुना होगा आयोडाइज सॉल्ट खाना चाहिए। उसका कारण ही ये है कि थायराइड बनने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। अगर उसकी मात्रा माँ के खून में कम है तो वो बच्चे को अफेक्ट करेगी, क्योंकि आयोडीन ही नहीं होगा तो बच्चा थायराइड नहीं बना पाएगा। तीसरी चीज आयोडीन भी है, माँ से कोई खराब एंटीबॉडीज भी नहीं आई, फिर भी बच्चे को ये तकलीफ हो सकती है अगर उसकी खुद की थायराइड ग्लैंड ठीक से नहीं बनी। अब इन कंडीशंस में जब थायराइड हार्मोन नहीं है तो बच्चे को हाइपोथायरॉयडिज्म है, ये कैसे पता चलेगा? ये ही एक अपने आप में प्रॉब्लम है, नहीं पता चलता। जब तक बच्चे का टेस्ट नहीं होगा तब तक इस बारे में बीमारी का कुछ पता नहीं चलता है। तो बच्चे यानी कि 1000 में एक बच्चे को ये बीमारी है पर जन्म पे ये पता नहीं चल सकता। तो इसका सोल्यूशन क्या है डॉक्टर? इसका सोल्यूशन ये है कि आपको अपने पीडियाट्रिशियन को प्रॉपर्ली बर्थ होने के बाद एक अच्छा फॉलोअप रखने का और उनको टाइमली बेबी को चेक करने देने का। अगर बच्चे का चेहरा अलग है जो माँ बाप से नहीं मिलता, जिसको हम डिसमॉर्फिज्म कहते हैं, चेहरा यानी फेस ज्यादा बड़ा है, तालू बहुत टाइम तक खुली हुई है, उसको कावीर रह रहा है यानी पीलिया रह रहा है लंबे टाइम तक, बच्चा मोशन नहीं कर रहा बहुत दिनों तक, या फिर उसको दूध पीने में तकलीफ है, बच्चा हमेशा डल या सुस्त लगता है, तो ये सब जानकारी आपको अपने पीडियाट्रिशियन को देनी है। अगर उनको ऐसा लगा कि ये कारण थायराइड की वजह से हो सकता है तो इसका ब्लड टेस्ट किया जाएगा और बीमारी का पता चल सकता है। कई बार ऐसा हो सकता है जो मैंने सिम्टम्स बताए उसमें से आपके बच्चे को कुछ भी ना हो, लेकिन हर बच्चे को, क्योंकि ये बीमारी इतनी कॉमन है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि उनका थायराइड का टेस्ट जन्म पे करना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग। उसमें आप 2 चीजें कर सकते हैं। पहला, जब बच्चे की नाल कट की जाती है माँ की बॉडी से, तब उसी टाइम पे बच्चे का ब्लड ले ले, जिसको हम कॉर्ड ब्लड बोलते हैं, और थायराइड की जांच कर ले, या फिर 3 से 4 दिन रुक के बच्चे का थायराइड लेवल चेक किया जाए और अगर वो कम है तो उसको ट्रीटमेंट दिया जाए। ये एक न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग करके पैनल का भी पार्ट है। अब न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग काफी लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, बट समझा नहीं होगा। न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग उन बीमारियों की स्क्रीनिंग है जो अगर बचपन में ही डायग्नोस हो जाए और जल्दी उनका ट्रीटमेंट चालू कर दिया जाए तो बच्चे की लाइफ काफी अच्छी रह सकती है। उनमें काफी सारी कॉमन बीमारियां आती है, उसमें से एक बीमारी है अपनी हाइपोथायरॉयडिज्म यानी थायराइड का बॉडी में कम होना। अब इसका ट्रीटमेंट की बात पे आते हैं। अगर बच्चे को हाइपोथायरॉयडिज्म आया है यानी उसका थायराइड लेवल्स लो है, तो हम उनका एक सिंपल सा
ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ना इसमें कोई इंजेक्शन है, ना इसमें कोई महंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, ना ही बच्चे को बार बार सुई लगेगी। एक छोटी सी गोली जिसको हम एल्ट्रोक्सिन, लीवोथायरॉक्सिन बोलते हैं, ये छोटी सी गोली बच्चे को चालू की जाती है। टाइम टाइम पे उसके ब्लड टेस्ट किए जाते हैं एंड कंफर्म किया जाता है कि उसका थायराइड लेवल्स अब नॉर्मल हो गए। अगर बच्चे को और भी कोई सिम्टम्स है तो उनको भी साथ में ट्रीट किया जाता है। तो ये तो कितनी आसान बीमारी है, एक ब्लड टेस्ट से डायग्नोस हो जाती है, एक दवाई से ठीक हो जाती है। फिर भी इंडिया में 1000 में से हर एक बच्चे को ये बीमारी है और 50% बीमारी पकड़ में नहीं आती क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। समझिए ऐसा हो कि हमने सब किया, थायराइड के लेवल भी कराए बर्थ पे, बट स्टिल लेवल्स नॉर्मल थे और हमने वो बीमारी मिस कर दी। तो इसका ट्रीटमेंट ये है कि 3rd मंथ पे जब आप डोज के लिए यानी वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं तब आप ये टेस्ट रिपीट कर सकते हैं, सिर्फ कंफर्म करने के लिए कि आपके बच्चे को ये बीमारी है कि नहीं। अब 2 क्वेश्चन आते हैं। पहले तो अगर दवाई नहीं दी तो क्या होगा? अगर आपने ये दवाइयाँ नहीं दी तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसका ब्रेन ग्रोथ नहीं होगा। ब्रेन डेवलपमेंट के लिए थायराइड हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को ये हार्मोन नहीं होता उनको आगे चल के एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं क्रेटिनिज्म। इसमें बच्चे का दिमागी विकास नहीं हो पाता, उनकी जो मेंटल एज है वो अपने एज के बच्चों से बहुत पीछे रह जाती है, उनका हाइट वेट नहीं बढ़ता, उनको बार बार जॉन्डिस, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती रहती है, उनका मेटाबॉलिज्म मतलब उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति, उनका सहनशीलता, उनको पचाने की शक्ति बहुत कम हो जाती है एंड ओवरऑल बच्चे की जो लाइफ है जो सादा से एक गोली से ठीक हो सकती थी वो बहुत हद तक खराब हो जाती है। और दूसरा क्वेश्चन आता है क्या ये बच्चे को लाइफ लॉन्ग ये बीमारी रहेगी? तो अब इसका रीजन है, इसका सोल्यूशन है कि हम पहले समझे कि बीमारी हुई क्यों। अगर बच्चे को थायराइड हार्मोन कम आता है अपन उनको ट्रीटमेंट चालू कर दे, फिर उसका कारण ढूंढे। अगर वो मम्मी से आई हुई एंटीबॉडीज की वजह से है तो जैसे जैसे वो ब्लड में से निकलेगी बच्चा ठीक हो जाएगा। कुछ बच्चों को ट्रांजिशनल होता है यानी उनकी थायराइड ग्लैंड डेवलप तो अच्छी हुई थी बट वो एक्टिवेट नहीं हो पाई। ग्रेजुअली वो जैसे जैसे एक्टिवेट होगी उनका थायराइड लेवल नॉर्मल हो जाएंगे, ये बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। तीसरी होते हैं जिनको थायराइड एक्टोपिक थायराइड रहता है या थायराइड एप्लेजिया रहता है, एजेनेसिस रहता है यानी उनका थायराइड ग्लैंड काम नहीं कर रहा या बना ही नहीं है, उनको लाइफ लॉन्ग थायराइड की गोली लेनी पड़ती है। तो जब भी आपका बच्चे को थायराइड की बीमारी आए आप ट्रीटमेंट चालू करें, एक अच्छा फॉलो अप रखें, साथ में आप उनका थायराइड स्कैन करा सकते हैं जो कि आपके डॉक्टर आपको गाइड करेंगे टू आइडेंटिफाई कि बच्चे को ये बीमारी हुई क्यों। सो आई होप पेरेंट्स कि इससे आपको एक अवेयरनेस क्रिएट हुई हो, क्योंकि इंडिया में डिलीवरी रेट हाई है इसलिए इस बीमारी का इंसिडेंस भी हाई है और ये मेंटल रिटार्डेशन यानी कम IQ का बहुत कॉमन कारण है। तो अगर आपके बच्चे या आपके नजदीकी कोई भी नया पेरेंट है उनको डेफिनेटली न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग के बारे में बताएं, थायराइड की जांच बर्थ पे करें, रिपीट फॉलो अप्स रखें एंड अगर आपको इसके रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए हो तो आर्टिकल्स हैं इस बीमारी के बारे में वो हमेशा पढ़ते रहे। साथ ही अगर आपके बच्चे को कोई और बीमारी है जैसे डाउन सिंड्रोम है या और कोई तरीके का सिंड्रोमिक प्रॉब्लम्स है तो थायराइड की जांच 100% करनी चाहिए। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। ये बीमारी बहुत कॉमन है, इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है, इसलिए इसके बारे में अवेयरनेस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप दिस हेल्प्स। अगर कोई और डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें एंड टिल देन हैप्पी पेरेंटिंग। थैंक यू।